सरहदी ज़िला पुंछ के इलाका कनकोट में आज साईं बाबा मीरा बख्श मीरा इंटरनेशनल स्कूल के क़याम के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्कद हुई। ये तालीमी अदारा साईं बाबा मीरा दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट का एक अहम मनसूबा है, जिसका मकसद इलाके के तलबा को मियारी और जदीद तालीम की सहूलियात फराहम करना है। तकरीब में ट्रस्ट के चेयरमैन और दीगर अरकान ने शिरकत करते हुए स्कूल के संग बुनियाद की रस्म अदा की। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा कि अदारा ने सिर्फ तालीमी मैदान में एक अहम संग मेल साबित होगा, बल्कि इलाके के बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल की तामीर में भी मौसर किरदार अदा करेगा। तकरीब के अहतमाम में ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने इस अज़्म का इजहार किया और मीरा इंटरनेशनल स्कूल के जदीद तालीमी तकाज़ों के मुताबिक एक मियारी अदारे बनाया जाएगा, ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल और सहूलियात मैसर हो सके। आइए देखिए विजुअल की तस्वीरें और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा अखलाक महर की खास और मुफस्सल रिपोर्ट पुंछ से। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से भी बढ़ के आगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं। बात को समझें, उनको तर्जमे के साथ पढ़ें, तो फिर आपको समझ आएगी कि कुरान ने मोहब्बत के झंडे को लेके जाइए, कोई हमसे बाहर नहीं है, सब आएंगे, सब इकट्ठे होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म होगा, एक ही जगह नारे लगा रहे होंगे। ओके सर, हो जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ, हो गया। हम पहुँचे बाबा साहब के दरबार में। एक कच्चा सा ढारा था, वहाँ पर कहवा और कुलचे हमें दिए गए खाने के लिए। अब जब मैं वहाँ पर जाता हूँ 2 साल कबल डॉक्टर शहजाद मलिक साहब और कमांडर DS बिष्ट को लेकर के, तो लगता है कि यहाँ तो एकदम से नक्शा ही बदल गया है। कहते हैं कि दुनिया में 8 अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, तो ये 8वां अजूबा है। अभी किसी साहब ने कहा था कि एक मन मक्की लेकर के वहाँ जाना मुश्किल है, तो वहाँ पर टाइल और मार्बल्स लेकर के आप कहाँ पहुँचे, और दुनिया का एक बेहतरीन आपने एक नमूना वहाँ पर कायम किया, जिसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर शहजाद मलिक कहने लगे, खन्ना साहब हम ना इनके नाम से मंसूब, बाबा साहब के नाम से मंसूब एक तालीमी इदारा जो है वो कनकोट में कायम करने जा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बात आई गई हो गई। अब 2 साल के बाद अब जब हमें है, चमचे आप जानते हो क्या काम करते हैं, वो हमेशा चमचे उठा के आप उससे यूज करके उसको फेंक दिया जाता है। चमचे मत बनिए, हक के साथ चलिए, सच के साथ चलिए। तो याद रखना तारीख हमेशा सच्चे लोगों की लिखी जाती है, हक वाले लोगों की लिखी जाती है। झूठे और फराडी की कोई जिंदगी नहीं है, ना उनकी दुनिया है और ना। साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट, उसके जुमला अरकान बिलखसूस इस काज के रोहे रवा मोहतरमुल मकाम डॉक्टर शहजाद मलिक साहब को, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है, अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए, और इस काज के साथ जितने जुड़े हैं अल्लाह ताला सबको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। 4 होगी, पढ़ेगा इल्म आएगा तब पढ़ेगा, फिदिया आएगी तब पढ़ेगी। ये गुरु नानक दा फलसफा है। मैं सजाद साहब का फोन आया तो मैं उन्होंने भी देखा कि ये चीज़ा अज बारिश के मौसम में उन्हें कीतियां ने। मैं इस तू बहुत मुबारक कहते हैं कि नवाज सोए जो न्याओ विचार है, न्याओ का भाव है सच हक की गल। नमाज सोए जो न्याओ विचार है, कलमा अकलां जाना है। असी कलमा ते अकलां दे नाल जालन की कोशिश कर। न्याज सोए जो न्याओ विचार है, कलमा अकलां जाना, पांचों मुसल्ला बिछावे, कहते 5 वक्त दे विच मुसल्ला बिछा के ते तब तो दीन बचाना। आज यहाँ नीरज कनकोट में एक बड़ा ही अहम प्रोग्राम हुआ है, जिसमें जो कि औलिया अल्लाह का असली मिशन है कि तालीम देना। उस सिलसिले में आज मीरा इंटरनेशनल स्कूल के नाम से यहाँ संग बुनियाद रखा गया है, जिसमें आने वाले दौर में आप देखेंगे कि बेहतरीन एक तालीमी अदारा कायम किया जाएगा, जिसमें फोकस ये रहेगा कि इस इलाके के गरीब और वो बच्चे जो बड़ी फीसें दे के बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते,
ان سے بہتر تعلیم ان بچوں کو بالکل سستی اور معمولی رقم پہ دی جائے، تو ہو سکے تو مفت دی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہاں آج آپ نے دیکھا کہ پورے علاقے کے جتنے معزز لوگ آئے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہے کہ حضرت سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصلی مشن ہے کہ تعلیم کو عام کرنا، روشنی کو عام کرنا بغیر مذہب و ملت کے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر طریقے کے، ہر مذہب کے، ہر ذات کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے لیے نہایت خوشی ہے کہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سکول کا پتھر رکھا ہے جو آنے والے زمانے میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ادارہ بن کے ابھرے۔ سائیں بابا میراں بخش انٹرنیشنل اسکول کی شکل میں جو ہے وہ آج رکھا گیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اپنے اولیاء کرام کے صدقے وسیلے سے اس کام میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں سب اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ دیگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا موسم ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں اولیاء کرام کے جو محبین اولیاء ہیں وہ کس شان و شوکت سے اور کس زور و شور سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں تمام حضرات کا بلا مذہب و ملت، بلا رنگ و نسل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس ٹرسٹ کے اس کام میں ان تمام حضرات نے اپنی جو ہے وہ دعوت ہماری قبول کر کے یہاں اپنی جو ہے وہ شرکت جو ہے وہ کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، اور جو یہ مشن اسکول کی شکل میں رکھا گیا ہے اسے ایک